हाउ टू एक्सपोर्ट टूथब्रश फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान से, इंडिया से हम टूथब्रश कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरा डिटेल रिसर्च आपके लिए लेके आए। बस आपको एक ही काम करना, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरेस्ट बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर टूथब्रश की बात कर लेते हैं, जैसे कि आप जिसे पेस्ट करते हैं, टूथब्रश आपके सामने दिखाई दे रहा है। टूथब्रश को हम कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिमांड कहाँ पे, वो कौन सी टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज है, वो 5 टॉप इंपोर्टिंग कंट्री कौन कौन सी जो कि सबसे ज्यादा टूथपेस्ट का इंपोर्ट कर रही है। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है जर्मनी, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। जर्मनी बड़ी जबरदस्त क्वांटिटी में खरीद रहा है। जर्मनी कितना इंपोर्ट कर रहा है, जर्मनी देखिए यहाँ पे 362 मिलियन यूएस डॉलर का, 362 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। टूथब्रश, अकेला टूथब्रश आपको लग रहा होगा कि इसका कहां पे कुछ एक्सपोर्ट भी होता है क्या, बड़ा जबरदस्त क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। देखिए यहाँ पे जर्मनी खरीद रहा है 362 मिलियन यूएस डॉलर का। सेकंड कंपनी कौन सी, सेकंड कंट्री कौन सी, सेकंड यूएसए आती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। यूएसए 270 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है टूथब्रश इनटू यूएसए फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अगर थर्ड नंबर की कंट्री की बात करें तो थर्ड नंबर पे यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है। थर्ड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आता है। यूनाइटेड किंगडम कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम देखिए, यूनाइटेड किंगडम 106 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम पर ईयर 106 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। देखिए मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं, फोर्थ नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, तो फोर्थ नंबर पे देखिए आपके सामने यहाँ पे आता है पोलैंड, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। यूके भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और पोलैंड भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो पोलैंड भी कितना खरीद रहा है, पोलैंड 103 मिलियन यूएस डॉलर का, 103 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है टूथब्रश फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इनटू पोलैंड। अगर फिफ्थ नंबर की बात करूं कि फिफ्थ नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, तो फिफ्थ नंबर पे आता है जापान। जापान कितना इंपोर्ट कर रहा है, जापान भी पीछे नहीं है, जापान भी 103 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। टूथब्रश, अकेला टूथब्रश इंपोर्ट कर रहा है। देखिए इतनी अच्छे प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे मार्जिन दिखाई देगा। हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनकम टर्म क्या होता है, मेरे लिए पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल में रिसर्च कराते हैं, आपको डिटेल में स्टडी कराते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एचएस कोड की कि एचएस कोड क्या लगता है इसमें, सो बेसिकली ये 96 नंबर चैप्टर में आता है। आपके सामने देखिए डाटा 96 नंबर चैप्टर में आता है। सब चैप्टर इसका 03 है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 96, यानी 9603 2100। इसको आप इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं, इंडियन ट्रेड पोर्टल पे देख सकते हैं, डीजीएफटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी, गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा यहां से एक्सपोर्ट हो। गवर्नमेंट भी चाहती है कि टूथब्रश ज्यादा से ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो, इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ताकि हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े और इंडिया में फॉरेन करेंसी आए और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो जाए। सो बेसिकली गवर्नमेंट बेनिफिट में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबी के, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। आपका एक शिपमेंट है 5 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का, जितना भी बड़ा आपका शिपमेंट है, उसमें सीधा आपको 1.3% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू का सीधा 1.3% आपको मिल रहा है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। अगर मैं आईईएस की बात करूं, यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में आपको 3% का मिल रहा है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, और अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो आपको 2% का मिल रहा है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन रहता है हमारे इंडियन भाई बहनों से कि आप ज्यादा से ज्यादा इसके डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिए। आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई इसके लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। किसी कंसल्टेंट से बनवाते हैं तो 2-3 हजार रुपए वो अपना कंसल्टेंसी चार्ज ले लेता है। बाकी बहुत ज्यादा सरल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपके लिए स्पेशली किया हुआ है। आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आरओडीटीपी की बात करूं तो आरओडीटीपी आपको मिल रहा है यहाँ पे 0.5%।
0.5% ऑफ योर FOB वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। आपका जितना भी बड़ा शिपमेंट है, जितना बड़ा आपका फ्री ऑन बोर्ड है, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, जितना भी बड़ा आपका शिपमेंट है, उसका सीधा 0.5%, उसके FOB वैल्यू का 0.5% आपको RODTP मिल रहा है। रोड टेप जो कि पहले MEIS था, अभी RODTP हो गया जनवरी 2021 से। अगर मैं एक्सपोर्ट प्रोसेस की बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन रहता है कि सर एक्सपोर्ट कैसे करें, वो भी आप थोड़ा सा वीडियो में बताया करो। सो एक्सपोर्ट कैसे करें, उसमें डिफरेंट प्रोसीजर रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सो पहला स्टेप आ रहा है प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा है डन, यानी प्रोडक्ट सिलेक्शन तो हमारा हो चुका है। हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है टूथब्रश, जो टूथब्रश है, जो पेस्ट करने वाला टूथब्रश है, टूथब्रश हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया आज की वीडियो के लिए। सो वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। नंबर 2 पे क्या आता है, बायर फाइंड करना। तो आप बायर को फाइंड कर सकते हैं। बायर फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट वोल्जा का डाटा भी ले सकते हैं। हमने भी वोल्जा का डाटा लिया हुआ है, हमने वोल्जा का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो आप भी वोल्जा का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं www.volja.com, या फिर आप हमसे कमेंट करके वोल्जा वाले इसका नंबर भी ले सकते हैं। आप हमारे मैनेजर से बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको बायर मिल गया, बायर फाइंड कर लिया। बायर फाइंड करने, बायर को वेरीफाई करना है। बायर को वेरीफाई करेंगे, आप इंडियन एम्बेसी से वेरीफाई करा सकते हैं, DNB से वेरीफाई करा सकते हैं, ब्यूरो वेरिटास से वेरीफाई करा सकते हैं, आप खुद से वेरीफाई करा सकते हैं। जो एक ECGC रहती है, एक ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जब उनका आप कवर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बायर को वेरीफाई करके देती हैं। तो नंबर नेक्स्ट में बात करें वेरीफाई, जब बायर फाइंड हो गया, बायर को वेरीफाई कर लिया, उसके बाद बायर को कन्विंस करना रहता है कि बायर को कैसे कन्विंस किया जाए। वो डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर। नॉलेज हम आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं, वो आप हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी स्किल्स क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बायर आपसे कन्विंस होगा कि नहीं होगा, या फिर आपसे खरीदेगा नहीं खरीदेगा। आपका USP क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, वो पूरा डिटेल में अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं। आपको पेमेंट लेनी है, 100% एडवांस ले सकते हैं, या फिर 50% एडवांस ले सकते हैं, 50% LC ले सकते हैं, या फिर आप 100% LC ले सकते हैं, या जो भी 8-10 पेमेंट टर्म रहती है, किसी भी पेमेंट टर्म में आप काम कर सकते हैं। बट आप कोशिश करें कि आपको 100% एडवांस मिल जाए। 100% आपको एडवांस मिलेगा तो आप जल्दी काम कर पाएंगे और एक कॉन्फिडेंस अलग आएगा आप में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में तो 100% एडवांस भूल जाइए, उसमें तो नहीं मिलता, लेकिन बाकी प्रोडक्ट में आप छोड़िए मत, 100% एडवांस लीजिए। आप बताइए कि हमारी कंपनी का पॉलिसी है, हमारी कंपनी जो है 100% एडवांस में ही काम करती है, या फिर LC में काम करिए, जो कि सबसे ज्यादा सेफ रहता है। अब LC भी कौन सी लेनी है वो भी हम अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि इरिवोकेबल LC आपको लेनी है। आपको EBRC करना है। पहले जो BRC होता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट होता था, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, अभी वो EBRC होने लगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बैंक से आपको मिलेगा EBRC, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। अब क्वेश्चन ये भी आता है, सर EBRC का कितना पैसा लगेगा? उसको 80-100 रुपए भी लग जाते हैं, या फिर 1000 रुपीज तक भी लग जाते हैं। कुछ लोग, कुछ बैंक तो 1500 रुपए भी इसके लिए चार्ज करते हैं। बट डोंट वरी, इट इज टोटली नेगोशिएबल, आप इसको नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी आपकी EPC, इसमें क्या आपको लगने वाली है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर ये हमने प्लास्टिक वाला लिखा है तो द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लग जाएगा, जिसका RCMC आप ले सकते हैं। अगर आप कोई अलग रबड़ वाला है तो वो रबड़ वाला लग जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि उसका बेस मेटल क्या है। हमने प्लास्टिक वाला कंसीडर किया इस वीडियो के लिए, तो द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको लग जाएगा, जिसका आप RCMC ले सकते हैं। बिना RCMC लिए भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्री है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें देखिए वो टॉप 5 कंपटीटर कंट्री कौन कौन सी है। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना, जो कि सस्ता माल देता है। चाइना जबरदस्त क्वांटिटी में इसका एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए चाइना बिलियंस में कर रहा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 6.04 बिलियन $US का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है ओनली टूथब्रश का चाइना, क्योंकि सस्ता देता है, लोग उससे ज्यादा खरीद रहे। लेकिन अभी कैंपेन चल रहा है बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना, और अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास में, अभी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में। आप ज्यादा से ज्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसको एक्सपोर्ट करें, हम नंबर 1 पे आ सकते हैं।
तो चाइना नंबर 1 पे है जो कि 6.04 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है जो कि जर्मनी है। जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? जर्मनी 1.32 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। 1.32 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है जर्मनी। अगर हम यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूएसए कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? यूएसए 424 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। यूएसए 424 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं, फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है? फोर्थ नंबर पे यूरोपियन यूनियन का ही मेंबर आता है जो कि इटली है। इटली कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? इटली देखिए यहाँ पे 290 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं तो वो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, नीदरलैंड। नीदरलैंड कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? नीदरलैंड देखिए 280 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है ओनली टूथब्रश का। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर किसी हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब करा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, या फिर कोई काम कर रहा है वो इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, लोकल में काम कर रहा है आगे बढ़ना चाहता है, इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, टूथब्रश का कोई मैन्युफैक्चरर है उसको आप इसको शेयर कीजिए। क्या पता किसी की इससे लाइफ बन जाए, किसी का इससे काम बन जाए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.